दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। तो आज का ये वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के गणित। जी हाँ, 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आप लोग एग्जाम के लिए रामबाण है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। चलिए देखते हैं और कमेंट करके जरूर बोलिएगा लास्ट में कि 20 में से आप लोगों को कितना आता था, और इससे आप लोग एग्जाम सवाल में जरूर 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला 7 का व्युत्क्रम। 7 का व्युत्क्रम, तो 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूँ ना, तो इसका उल्टा कर देना है, यानी एक ऊपर के ऊपर खींच दो तो 1/7 हो जाएगा, यानी 1/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 900 का वर्गमूल है। अच्छा, 900 का वर्गमूल मतलब इस तरह से आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो 900 क्या मैं बताऊँ तो 9 गुना 100 लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो। अब बताओ 9 को क्या मैं 3 गुना 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 100 को क्या 10 गुना 10 लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 10 गुना 10। तो 2 को 10 में को 10 बाहर निकल जाएगा, 2 को 3 में को 3 बाहर निकल जाएगा, यानी 3 गुना 10 यानी 3 10 से 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है 512 का घनमूल है। 512 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो घनमूल मतलब बेटा होता है 3 गो में से एगो निकलता है। क्या? 3 गो में से एगो निकलता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 512 को हम तोड़ेंगे, तो इसको जब तोड़ोगे ना तो आप करना देखो 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, फिर 64 को जब 8 से गुना करोगे तो 512 मिलेगा। अब 3 को 8 है तो 3 को 8 में से 8 निकाल दो, आंसर हो गया। घनमूल में 3 को में निकलता है, याद रखिएगा, और वर्गमूल में 2 को में एगो निकलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 दिया है, आपको ए के पावर में बी प्लस बी के पावर में ए का मान निकालना है। तो चलो निकालते। देखो ए के पावर में बी, ए कितना है 1, और उसके पावर में बी मतलब पावर में 2 हो गया, प्लस बी के पावर में बी कितना है 2, अब उसके पावर में 1 1, ए तो 1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 के पावर में 1 तो 2 ही हो जाता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? अरे हाँ सर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 10 गुना 0 प्लस 0 का सामान्य रूप क्या है? तो सामान्य रूप 10 को 0 से गुना करो 0 हो जाएगा, फिर 0 को 0 से जोड़ोगे तो 0 ही ना मिलेगा, तो सामान्य रूप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो 45 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। ठीक है, 46 में आपसे पूछा योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए योगफल मतलब क्या, हम जोड़ करेंगे किसको? 15m को और -5m²। इसमें क्या जोड़ देंगे भाई? तो जो जोड़ने बोला वही जोड़ेंगे, और क्या जोड़ेंगे? 6m का स्क्वायर, और क्या बोला है? -13m। ये आप जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो m वाला m से यहाँ 15m है, और यहाँ पर कितना है? 13m। भाई माइनस है ना, तो 15m और -13m कितना m बचेगा जी? 2m हो गया। और ये -5m² है, और यहाँ पर +6m², तो माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी 6m² में से 5m² चल जाएगा, तो 1m² बचेगा ना। और बड़ा कौन है? ये कि ये, तो बोले सर 6 बड़ा है, उसका क्या? प्लस, तो प्लस और कितना बचा? m², तो 2m + m² आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 2m + m² कहीं दिख रहा है? देखिए 2m + m², क्या बोले? m + 2m² ना, तो m + 2m + m², 2m + m², देखो ये वाला है ना, 2m + m², पहला ही ऑप्शन सही है। अब देखो घटाने, भाई जोड़ घटाव ही तो करना है, और क्या ही करना है बताओ इसमें। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें जोड़ घटाव करना है, इसमें घटाना है, तो घटाने वाला ध्यान देना, इसी में बच्चे गलती करते हैं। क्या? 3p² है, ठीक है, प्लस 2pq² है, प्लस क्या है? 2pq², 2pq²। अब जब घटाव जब भी करोगे ना, तो घटाव वाला चीज ब्रैकेट में कर देना, क्योंकि भाई माइनस का गुना दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? 2p² है, और क्या है जी? प्लस 2pq² प्लस 2pq का स्क्वायर, ये हो गया। अब घटाएंगे, हम घटाएंगे ना, तो क्या होता है? 3p²q, ठीक है, और प्लस 2pq का स्क्वायर, ये तो है। अब घटाएंगे तो साइन देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दो लो। ठीक है, क्या है? माइनस क्या हो जाएगा? 2p² है, और देखो माइनस हो गया, माइनस प्लस से क्या होगा? माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, क्या? 2pq का स्क्वायर। भाई यहाँ देखो 2pq का स्क्वायर है, प्लस में 2pq का स्क्वायर, माइनस में, खत्म। ये 3p²q है, ये 2p²q है, मतलब 3 को p²q में से 2 को p²q चल जाएगा, तो क्या बचेगा? एक को p²q बचेगा ना जी, इसलिए एक p²q आंसर हो जाएगा। तो एक p²q यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट गुणनखंड पूछा है, तो गुणनखंड क्या होता है? ये है a² + 2ab + b²। अच्छा इसको बताओ तो ये किसका फॉर्मूला है? तो सब लोग बोलेंगे सर ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो लिख दो बेटा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब इसका स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार लिखेंगे, कितना बार, 2 बार, 2 बार, ठीक है। तो 2 बार लिख दो a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, बस 2 बार लिख दो आपका आंसर। कहीं दिख रहा है a प्लस बी इंटू प्लस बी, सर ऑप्शन तो दिखाइए, ये देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है 91y³ बटा 13y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन छपते हैं एग्जाम में, 91y³ बटा, तो ये y से y कट जाएगा और 13 7 91 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 7 और 2 गो y मतलब y का स्क्वायर, तो 7y² जहां है वो ये आंसर हो जाएगा, 7y², दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2y + 3 = 9 में y का मान क्या होगा, तो y का वैल्यू निकालो, क्या है 2y + 3 = 9। तो देखो यहाँ 2y है, अब ये 3 क्या इधर प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 9 - 3 हो जाएगा, तो 2y = क्या हो जाएगा 6। तो अब y का वैल्यू निकाल लो, y = हो जाएगा 6/2, यानी 2 या 6 3 बार में, तो y का वैल्यू 3 आ गया, यानी y का वैल्यू ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आरोही का वर्तमान उम्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरोही की वर्तमान उम्र x वर्ष है, 10 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी, इसका समीकरण लिखिए। बस आरोही की उम्र x वर्ष है ना, 10 वर्ष बाद, तो आज से 10 साल बाद उसका उम्र में क्या 10 साल जुड़ जाएगा, तो 10 वर्ष बाद यानी x + 10 बराबर कितना उम्र उसका हो जाएगा 15, बस हो गया, यही आपको करना था, x + 10 = 15। आरोही की उम्र 10 x वर्ष है, मैंने मान लिया, क्या बोला है x वर्ष बोला है ना, अब बोला 10 वर्ष बाद, तो 10 जुटेगा उसमें, 10 साल पहले बोलता तो 10 घटाते हैं इसमें, ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब बराबर क्या उम्र हो जाएगा 15 वर्ष, तो बराबर 15 लिख दिया, x + 10 = 15, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपया है, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, 20% बट्टा मतलब 20% छूट, तो उस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है, मतलब 20% जो दे रहा है बट्टे पर छूट वो कितना है भाई, तो हम 20% निकाल लेते हैं, 440 का, ऐसे नहीं तो ऐसे निकाल लो, 440 का बड़ा झटका, 440 का 20%, 20%, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 440 × 20 और बटा में 100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 44 दूनी हो जाएगा 88, यानी भैया 88 रुपया उसमें छूट मिलेगा उसको, कितना मिलेगा 88 रुपया, 20% बोले तो 88 रुपया। अगला बोला, एक नल 42 बोतलें 4 घंटे में भरती है, तो 6 घंटा में कितनी बोतलें भरेंगी, ठीक है, 420 बोतलें 4 घंटे में भरती है, ठीक है, तो 6 घंटे में कितनी बोतल भरेंगे, तो 420, 6 घंटे में कितना बोतल, तो 4 घंटे में सबसे पहले 420 बोतल भर देता है, तो 1 घंटे में कितना बोतल भरेगा, 420/4, एक नियम काट देना, ये 4 10 से 40 और 4 5 20, यानी 105 बोतल भर देगा 1 घंटे में। तो 6 घंटा में कितना भरेगा, 6 से गुना कर दो, तो 6 घंटा में भरेगा 6 × 105, गुना करोगे तो 6 25 का 0 हाथ मेरा 3 6 0 3 6 कम 6, 630 बोतल भर देगा वो 6 घंटा में। क्लियर है, बस एक ही नियम लगाना। कैसे सर, 4 घंटा में 420 बोतल भरता है, 420 भरता है तो 1 घंटा में 420, और इधर जो रहता है वो बटा हो जाता है, बटा में कितना हो जाएगा 4, जितना आएगा एक घंटे का निकल जाएगा, अब 6 घंटे का निकालो 6 से गुना करके। आयत के सभी अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आयत के सभी अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इनमें से कौन एक द्विविमीय नहीं है, 2D नहीं है, तो त्रिभुज आपका, वर्ग, आयत, शंकु, तो शंकु द्विविमीय नहीं है, ये त्रिविमीय है, बाकी ये सब द्विविमीय है। देखो द्विविमीय मतलब जिसको आप पेज पर आंक सकते हो और कुछ का नाम नहीं, ठीक है, लेकिन शंकु क्या, शंकु से आप भाई आइसक्रीम भी खा जाते हो, शंकु देखते हो रोड साइड में, जब रोड बनता है तो लगा रहा होता है ना, वहाँ त्रिभुज थोड़ी लगा होता है, तो इस प्रकार की जो आकृति होता है उसको बोलते हैं त्रिविमीय, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसके प्रत्येक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखो ये है आयत, ध्यान दो यहाँ पर, ये क्या है आयत, अब आयत की लंबाई 8 दे दिया ये वाला, चलो प्रत्येक विकर्ण यानी विकर्ण का 10 दिया है, आपको ये चौड़ाई निकालना है, तो भाई ये समकोण त्रिभुज में लगा दो, क्या समकोण त्रिभुज में ये वाला दिया हुआ है, यानी ये वाला होता है कर्ण का वर्ग, तो 10 का वर्ग, और = होता है इन दो भुजाओं का वर्ग, तो इनका तो 8 दिया तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला नहीं दिया है ना, इसको कुछ चलो चौड़ाई को b मान लेते हैं, तो b का स्क्वायर कर दो, यानी 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और b का स्क्वायर 20 स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं क्या, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64 और प्लस का b का स्क्वायर, 64 दो जगह माइनस होगा कि नहीं होगा, 64 माइनस हो जाएगा सर, तो b स्क्वायर, 100 में 64 जाएगा तो 36 बचेगा, तो बराबर b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो b बराबर कितना होगा भाई, तो b बराबर √36 हो जाएगा। आप लोगों का आंसर दिख गया होगा कि नहीं दिख गया बताओ, तो सर b बराबर 6 आ जाएगा, इसका 36 का ऋण ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लियर बा, आगे बढ़ो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका विकर्ण 11 है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण है 11, दूसरा का नहीं पता, दूसरा का मैं D2 मान लेता हूँ, और क्षेत्रफल कितना दिया है जी 88 दिया है, देखो
तो यह समझा दो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने दोनों विकर्ण 9 गुणनफल, एक विकर्ण 11 है, एक नहीं निकाला तो नहीं पता निकलना है। तो अब यहाँ से D2 निकालो, आंसर आ जाएगा 88 कर दो गुने 2 बट्टा में 11, ये 11 8 88 कट जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी D2 का जो वैल्यू हो जाएगा ना 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई कितना 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो उसका वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई RH, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर कुल पूछता तो 2 पाई r इंटू r प्लस h होता। वर्ग अंतराल दिया है 20 से 40 की ऊपरी सीमा है, तो भाई ये निचली सीमा है और ये ऊपरी सीमा है, 40 हो जाए ऊपरी सीमा, ठीक है। हाँ, अगर इसका वर्ग चिन्ह बोलता तो क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह बोलता दोनों के बीच का वैल्यू 20 और 40 के बीच में 30, अभी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे, आंसर आ जाएगा। बिंदु 7,2 स्थित है, 7,2 दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में आपका देखो इधर वाला भी प्लस रहता है, इधर वाला भी प्लस रहता है, तो दोनों प्लस में इस अक्ष में रहेगा, इसमें मतलब प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। और जैसे देखो अगर एगो एक्स वाला माइनस में है वाई वाला प्लस में तो इसमें रहेगा, अगर एक्स वाला भी माइनस वाई वाला भी माइनस तो 30 में रहेगा, और अगर एक्स वाला प्लस में रहेगा वाई वाला माइनस में रहेगा तो उसमें चतुर्थ में रहेगा। इसमें एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, इसमें हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो प्रथम चतुर्थांश हो गया। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20। आप लोग बताइए इसमें से आपको कितना जवाब आता था, और सभी को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे तो जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।